हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ। बिहार में जिस तरीके से सड़कों पर आज हंगामा काटा जा रहा है, महागठबंधन आज सड़कों पर है और यह हंगामा काटा जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है एसआईआर को लेकर। इस एसआईआर की अगर बात की जाए तो इस एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब मतदाता सूची में बदलाव। महागठबंधन इसको लेकर लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और आज सड़कों पर महागठबंधन के नेता और बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिसको लेकर अब सवाल बड़ा उठता है कि आखिर एकदम से इसको लेकर क्या जरूरत पड़ गई और क्यों, जब महज 3 महीने ही चुनाव को लेकर बचे हुए हैं तो आखिर अब इसकी क्या जरूरत पड़ी। साथ ही साथ अब लगातार सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है, महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विपक्षी वोट है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी बिहार बंद में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 326 को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया है। तो देखिए, लगातार बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है और आज जो तस्वीर सामने आई जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक कार में सवार होते हुए नजर आए, वो कहीं ना कहीं खलबली मचा देने वाली तस्वीर है। लगातार महागठबंधन प्रदर्शन कर रहा है और महागठबंधन सवाल उठा रहा है कि क्या विपक्षी वोटों को टारगेट किया जा रहा है, क्या विपक्षी वोटों को काट दिया जाएगा, ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर क्या कहा है। चुनाव आयोग ने पोस्ट किया कि इसमें फिलहाल लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई है, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या नियत की गई है। तो देखिए, कर रहा है। देखिए जरा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से बिहार में आज महागठबंधन के नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक कार में सवार होकर इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन पूरा एकजुट नजर आया आज। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं और साफ तौर पर कहा गया, राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से जो बयान दिया वो सच में चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चोरी हुई है और ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी चोरी की प्लानिंग बीजेपी कर रही है। देखिए जरा आज सड़क से लेकर रेल तक हर जगह प्रदर्शन किया गया, ट्रेन को रोका गया, बसों को रोका गया, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन महागठबंधन प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। देखिए जरा तस्वीरों में आप सभी के सामने किस तरीके से सड़कों को बंद कर दिया गया, ट्रेनों को रोक दिया गया और प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं, ये आज की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से ये प्रदर्शन किया गया है, ट्रेनों को रोक दिया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर
वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है। कल एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए? बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके, खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है, करना क्या चाहती है। बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। सड़क हो, सदन हो, न्यायालय हो, कहीं भी लड़ना हो लड़े। देखिए 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी तो उनको लगा कि पूरा देश जीत गया। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। तो बिहार में फिलहाल सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां पर लगातार जनसभाएं की जा रही हैं, वोटों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की जा रही, तो वहीं अभी यही नहीं पता है कि जिन वोटों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की जा रही है वो वोट कर भी पाएगा या नहीं भी कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो वहीं आज इसी को लेकर लगातार सड़कों से लेकर रेल तक रोकने का आंदोलन आज महागठबंधन की तरफ से किया गया, प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें जो सामने आई वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली हैं। भारत बंद का जो ऐलान किया गया था महागठबंधन की तरफ से, उसकी तस्वीरें जिसमें पूरा महागठबंधन कहीं ना कहीं एकजुट सा नजर आया। राहुल गांधी पहुंचे पटना और वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संजय सिंह, हमारे साथ नेता हैं बीजेपी के, चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और महागठबंधन का हिस्सा है, विनय राय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और मनोज लाल मनु जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल यादव, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं, हालांकि आप महागठबंधन का हिस्सा हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट इसमें को लेकर सुनवाई करने वाला है, लेकिन आज ही प्रदर्शन, बीजेपी आरोप लगा रही है, जेडीयू आरोप लगा रही है कि ये दबाव बनाने की कोशिश है क्या? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये पूरे देश में और संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। किस तरीके से आप सोचिए, बिहार में जब बाढ़ आई हुई है, आपने देखा होगा जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की चर्चा पूरे देश में होती है। बाढ़ के समय आप जो इस तरीके से काम करना चाह रहे हो, लोगों को वोट देने से रोकना चाह रहे हो, ये आपकी जो मंशा है, जिस तरीके से आप जो है लोकतंत्र की आत्मा के ऊपर जो प्रहार करना चाह रहे हो। आप सोचिए 8 करोड़ मतदाता हैं। अब 8 करोड़ मतदाता को आप जो है उनके अपने डॉक्यूमेंट्स की बात करो, तकरीबन एक आंकड़ा है कि तकरीबन 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। अब आप सोचो 8 करोड़ मतदाता में 4 करोड़ के तकरीबन लोग जो है बाहर रहते हैं, वो आप 1 महीने का जो आपका समय है, उस दौरान वो आदमी कहाँ से अपना डॉक्यूमेंट दे पाएगा? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और चुनाव आयोग पूरी तरीके से मूक दर्शक बना बैठा हुआ और कठपुतली बन के रह गया है। मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग की हालत ये हो गई है कि आप देखें कि जिस समय जो लोग अपने बोरिया बिस्तर बांध करके बाढ़ से बचने का काम कर रहे हैं, उस समय आप डॉक्यूमेंट्स ढूंढवाओगे उनसे। और मैं ये कह रहा हूं कि आखिर इतनी जल्दी क्या है? हम कह रहे हैं अभी तो आपके पास चुनाव बिहार का हो जाने दीजिए, इसके बाद आप कर लो। कौन सी आफत आई हुई है? लेकिन ये पूरी तरीके से संविधान की आत्मा पे बहुत गहरी चोट है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है, ये उसकी एक बहुत बड़ी वानगी है चुनाव आयोग के रूप में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग के जो फैसले आ रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा होगा, किस तरीके से वहां पे जब लोकसभा के 2024 के चुनाव होते हैं और महाराष्ट्र के जो स्टेट लेवल के चुनाव होते हैं, कितना वोटों का बड़ा फर्क आता है, आपने देखा होगा। और वहीं पे नांदेड़ लोकसभा जो सीट चुनाव होता है, वहीं एक विधानसभा का सीट का चुनाव होता है, एक साथ चुनाव होते हैं, उन सबके वोटों में फर्क आ जाता है। यानी आप समझो आपकी कोई एक व्यक्ति बूथ पे वोट डालने के लिए गए, 1 जनवरी 2003 को जिन मतदाताओं का नाम सूची में है, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, चुनाव आयुक्त ने कहा है।
तो अब अगर आप आंकड़े की बात अगर आप कर रहे हो, 2003 में से पहले जो लोग हैं, आप ही कह रहे हो ना, 2003 से पहले जो लोग जिनका मतदाता सूची में नाम है, उनको कोई डेटा नहीं देना है। उसमें भी उनके मेरे ख्याल से शायद आप अगर अपडेट करें तो उसमें भी उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और 2003 के बाद वालों को अपने पिता के जो है मतलब जो है डेट ऑफ बर्थ से माता पिता दोनों में से एक, माता पिता दोनों में से एक देना है। अब मुझे बताओ, उसमें आधार कार्ड को आप मान नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि निवास प्रमाण पत्र हम मानेंगे, लेकिन सोचो जो निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड के बिना नहीं बन सकता है, लेकिन आप आधार कार्ड को नहीं, जहां पूरी सरकार आधार कार्ड को अपना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बताती है कि आधार कार्ड हमारा एक बहुत बड़ा मतलब विजन बताती है कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन आधार कार्ड को ही नहीं मान रहे हो आप। तो ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लोग चोर दरवाजे से बिहार के लोकतंत्र की आत्मा को हत्या करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके लोकतंत्र की आत्मा ठीक है। मनोज लाल जी, बिहार को जीतना चाहते हैं, इनकी मंशा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। मनोज लाल जी, आज जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा, चंचल यादव महागठबंधन के नेता हैं, और सुना होगा आपने कि आखिर किस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, आज प्रदर्शन भी किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए प्रियव्रत जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी की भी बात को आप गलत साबित कर सकते हैं, किसी भी बात को आप सही साबित कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई कल निर्धारित है। तो और आज जो ये बंद हुआ, ये बंद तो श्रमिक संगठनों का पहले से घोषित है। और सर, राहुल गांधी उसमें मौजूद थे, श्रमिक संगठनों का नहीं है सर, तेजस्वी यादव उसमें मौजूद थे। सर आप जानकारी ले लें, श्रमिक संगठनों का ये 9 तारीख से पहले से घोषणा था। और उसी घोषणा में राजनीतिक दल के लोग भी वहां उसमें सम्मिलित हुए, और इसमें एक मांग सर, तो क्या ये महागठबंधन के नेता श्रमिकों के नाम पर अपनी राजनीति बुना रहे हैं क्या? अच्छा, ये सड़क के नाम पर राजनीति नहीं हुआ प्रियव्रत जी, तो क्या हुआ? पूरे कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, ये आलीशान गाड़ी पर बैठ के चल रहे हैं। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मार्च कर रहे हैं, तो गाड़ी से मार्च होता है क्या? आप भी पैदल चल सकते थे इनकम टैक्स गोलंबर से, जब यहाँ तक आप पैदल नहीं आ सकते हैं तो आप क्या मार्च कीजिएगा? ये उनका है। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग के बारे में जानकारी ही इनको उपलब्ध नहीं है चंचल जी को, कि लोग आज जो बिहार के लोग जो है उनमें एक सबसे बड़ी मांगा जा रहा है वंशावली। आप वंशावली भी अपना दे सकते हैं, और जो भी बच्चा, किसी के भी बच्चे अगर स्कूल में नामांकन लेते हैं, या सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो बहुत लोगों के पास है, इसके अलावा LIC का है, उसके अलावा बैंक। लेकिन सर, आप मेरा एक सवाल था सर, ये 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, ये अभी तो पता नहीं चला होगा जब रैलियां होने लगी। बता रहे हैं ये तो काफी लंबे समय से पता होगा ना सर, तो महज 3 महीने बचे हुए हैं। प्रियव्रत जी, हमें बताइए कि बाढ़ में अभी कौन जिला जहाँ पर कि लोगों का आना जाना बंद है, कौन जिला का यहाँ पर अभी है कि जो इस तरह के है बाढ़ का? आप कुछ भी बोल दीजिए, ये अलग बात है। आप बताइए, आप क्या पूछ रहे थे प्रियव्रत जी? मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, तो आधार कार्ड का क्या मतलब रह जाता है? दूसरा सवाल ये है कि ये 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ये अभी तो पता नहीं चला होगा कि हाँ रैलियां हो रही हैं तो मतलब चुनाव होना है, ये तो पहले से पता होगा ना। महज 3 महीने बचे हुए हैं जब चुनाव को लेकर, तब इस सब की क्या जरूरत पड़ गई? सर, 2003 में भी जो पुनरीक्षण हुआ था, वो भी 31 दिन के अंदर समाप्त हो गया। और इसमें भी 25 दिन का समय दिया है। चंचल यादव कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इनको बीजेपी के झूठ बोलने का असर है, साथी गठबंधन उनके हैं। अब आप बताओ, आपको जानकारी होनी चाहिए महोदय, वो 1 महीने का समय नहीं था, आप जानकारी करके बैठे हो। आप
वो तकरीबन 9 महीने का प्रोसेस लगा था उस समय, और आप 3 महीने में करना चाहते हो। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए ना, उसमें जो कंडीशन अभी आप लगाए हो, सुन लीजिए, जो कंडीशन थी वो कंडीशन भी नहीं थी, जो हुआ पुनरीक्षण की कंडीशन वो नहीं थी। लेकिन आप तो भाई जो कितने दिनों का संगति का असर होता है, संगति का असर होता है, वो 21 दिन का था, वो 21 या 30 दिनों का था। नहीं, जो पुनरीक्षण की जो मैं ये कह रहा हूँ आखिर में ये आप ये बताओ ना, आप चुनाव होने दो उसके बाद करा लो। आप ये नहीं बताइए कि बिहार में कौन जिला, आप तो ये बताओ ना, आज के समय में आप अरे आप ये बताइए कि बिहार में कौन जिला पूरी तरीके से एक तरीके से समझ लो कि सरकार को अभी आपने कहा ना, मुख्यमंत्री जी अभी आपने कहा कि बिहार कौन चला रहा है? सरकार को कौन लोग चलाएंगे पता है? तो कौन सरकार तो बीजेपी के हाथ प्रभावित है अभी? में। नीतीश कुमार जी का कोई मतलब नहीं रह गया वहाँ पे, मनोज जी। अरे भाई नीतीश कुमार जी का बिहार में कोई मतलब नहीं रह गया है, ना तो समझ पा रहे हैं, ना तो सुनना चाहते हैं, ना कुछ कहना चाहते हैं। नहीं तो आप सोचो, आज बिहार में जनता सड़क पर है, रोड पर है, उनसे उनके नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है, और मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। 2-3 जिला का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कौन प्रभावित है। अब आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते होंगे, आपको बाढ़ के बारे में नहीं जानकारी होगी। अब मेरा ख्याल शायद रहते हुए भी नहीं रहते होंगे, आप तो यहीं से बैठ के बात कर रहे होंगे। आप कह रहे हो कौन से जिला प्रभावित, आपको नहीं पता है? तो अभी नीतीश कुमार जी 3 जुलाई को कौन से जिले का दौरा करने गए थे? सुनिए ना, अभी 3 जुलाई को कौन से जिले का दौरा करने गए थे? ठीक है, पर्सनल नहीं, ठीक है कंचन जी, पर्सनल नहीं, पर्सनल मैं कह रहा हूँ 3, ये कह रहे हैं बाढ़ कहीं नहीं आई है, तो मैंने कहा 3 जुलाई को आदरणीय नीतीश कुमार जी कौन से जिले का दौरा करने गए थे? आप चलिए, ठीक है, वो बाढ़ पीड़ित एरिया दौरा करने गए थे, क्यों गए थे संजय जी? उसमें फॉर्म जमा करने के लिए कितने दिन निर्धारित हुए थे, ये तो मैंने एंकर पर छोड़ा। और आपने कहा कि बिहार में बाढ़ से प्रभावित है, कौन जिला बाढ़ से प्रभावित है भाई? अरे आप लोगों ठीक है, संजय जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विनय राय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। विनय राय जी, बिहार में अभी फिलहाल तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जनसभाएं हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, और अब ये नया SIR के नाम पर ये नया बवाल देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आज की परिस्थिति है बिहार को लेकर के, उसको 2 बातें समझने होती है। एक तो जो बात कही जा रही है कि बाढ़ है, तो बाढ़ का कोई ऐसी अभी बड़ी समस्या नहीं है, जैसे बिहार बाढ़ झेलता रहा है। लेकिन दूसरी समस्या जरूर है। एक तो बिहार के ज्यादातर लोग बाहर काम करते हैं, और आप बिहार का एक पर्व होता है छठ का महापर्व, जिसमें लोग बिहार लौटते हैं, और उसी दौरान सबको उम्मीद रहती है कि हर आदमी गाँव आए। और संयोग से इस बार का जो चुनाव भी है वो अक्टूबर-नवंबर में पड़ रहा है, और छठ भी अक्टूबर के लास्ट में आने वाली है। लेकिन अगर 2 बार आना पड़ा तो बहुत से लोग हो सकता है जो कामकाज के सिलसिले में बाहर हैं वो न लौटे, तो ये असर तो पड़ने वाला है परीक्षण को लेकर। और दूसरी जो चुनाव है, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि जो 2003 की मतदाता सूची है उसमें लगभग 5 करोड़ लोगों को कुछ भी नहीं दिखाना है। 5 करोड़ लोग अगर 2003 के आंकड़े जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, लेकिन इसमें जो जल्दीबाजी दिखाई गई, मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति मतदाता के मन में नहीं होनी चाहिए। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता का पूरा अटूट विश्वास हो। अगर उसमें समय सीमा बढ़ा दी गई होती या इसको समय से पहले शुरू कर लिया गया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज की जो स्थिति है, जब चुनाव के जस्ट पहले आप इस तरह का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो अपोजिशन को आप अवसर, सर अगर वोट करेंगे तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है वोटों का दोनों तरफ दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को जो वोट देने वाले हैं वो बड़े फायदे के लोग हैं, उनके साथ भी दिक्कतें, वो दिल्ली में काम करते हैं, वो बॉम्बे में काम करते हैं, उनको भी लौटना पड़ेगा, बिहार में आकर अपना परीक्षण कराना पड़ेगा। और ये अपर कास्ट हो, लोअर क्लास हो, चाहे माइनॉरिटी हो, हर आदमी जो बिहार से बाहर काम करता है, माइनॉरिटी को छोड़ करके हिंदू जितने हैं वो छठ पर्व में ही लौटते हैं बिहार। तो एक दिक्कत आने वाली जरूर है, लेकिन अगर लोकतंत्र का पर्व है, साफ सुथरा मतदान हो, परीक्षण कराया जा रहा है, इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मंशा स्पष्ट हो, जनता को कतई इस पर संदेह न हो, उनका वोट काटने के पर्पज से काम किया जा रहा है या उनको कहीं न कहीं से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता का अटूट विश्वास उस मतदाता सूची में रहे, उस चुनाव पर रहे। संजय जी, आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी को ही हमने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई, जिस तरीके से हरियाणा में वोटों की चोरी की गई, सरकार बना ली गई, वही फॉर्मूला जो है बीजेपी यहां पर अपना रही है।
देखिए प्रिव्रत जी, मैं राहुल गांधी के बारे में क्या कमेंट करूं। जो इस देश में चोरी करते चले आ रहे थे, इनके पिताजी ने कहा था कि जो केंद्र का पैसा चलता है 1 रुपया, वो नीचे 15 पैसा पहुंचता है, तो पिताजी को ये भी क्लियर करना चाहिए था ये 85 पैसे की चोरी कहाँ से होती थी, कहाँ कौन करता था। ये राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। पैसों की चोरी नहीं, नहीं, चोरी का सेंस देखिए, मैं वो बहुत लार्जर उसमें एस्पेक्ट में बात होती है। जब चोरी शब्द आता है, वो वोट की चोरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हारते चले आ रहे हैं, अब उनके पास कुछ है नहीं कहने को, तो चोरी करने लगे। देखिए बिहार के मामले में जो बेचैनी है आरजेडी और कांग्रेस को, उसके मूल विषय पे आना पड़ेगा। और चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कर दिया, मैं बहुत क्लियर करके आपको बता रहा हूं, चुनाव आयोग ने कह दिया कि आप फॉर्म भरवाइए, बीएलओ से कहा है आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, उसके बाद 1 अगस्त के बाद से 31 दिन का हम समय देंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा। बिहार के जो मूल निवासी हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, उसमें 11 डॉक्यूमेंट में से 1 मांगा जाएगा, मैं उसकी लिस्ट भी आपको बता दूंगा। लेकिन जो दिक्कत आ रही है, जिसके कारण से इन लोगों में जो बिहार में गुंडा राज और जंगल राज चलाते थे, जो संविधान की बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं सड़कों पर, उनको बेचैनी इस बात की है कि बिहार में पूरा देश जानता है किस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं। जो सीमांचल जिले हैं, अररिया, पूर्णिया, ये इन जिलों में 60-70% तक, ये सब सुनिए, मैं आ रहा हूं, मुझे आप कम से कम 10-20 आधा से मिनट तो और दीजिए। देखिए अभी विषय आया कि 1 जनवरी 2003 से जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, बहुत क्लियर है। अब 1 जुलाई उसमें जो 1 जुलाई 1987 से पहले का जन्म है और आप क्षेत्र के निवासी हैं, तो आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे अगर आपकी 38 साल उम्र हो गई है। उसके बाद जो सबसे दिक्कत इन लोगों को, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पकड़ा, उनको जा रहा है 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 तक के बीच के जो है उनको दस्तावेज देना पड़ेगा। अब पेज कहां फंस रहा है, देखिए जो इस बीच के पैदा हुए वो अपना डॉक्यूमेंट दे देंगे, उनमें उनके पिताजी का डॉक्यूमेंट मांगा गया है। आप अपने बाप का डॉक्यूमेंट लेके आइए, आप अपनी मां का डॉक्यूमेंट लेके आइए। सर अब देखिए, सुनिए, देश की जनता को क्लियर होना चाहिए, जो ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। अब जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है वो अपने पिता का डॉक्यूमेंट कहां का ला के देंगे। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इधर एनआईए ने जब दिल्ली में छापे मारे, जिसमें रोहिंग्या पकड़े गए, जिसमें आधार कार्ड पकड़े गए, उनके आधार कार्ड पश्चिम बंगाल से बनाए गए थे। इस देश के अंदर आधार कार्ड, यूपी में तमाम सपा की सरकार में आधार कार्ड बांग्लादेशियों को बनाए गए, दिल्ली में आप वालों ने तमाम रोहिंग्या को बना के दिए गए। इसलिए मेन कहानी ये फंसी हुई है, इसकी बात होनी चाहिए। और इससे जमीन खिसकती नजर आ रही है, ये इनके वोटर है। ठीक है। हाँ प्रियव्रत भाई, अब बड़ा हास्यास्पद है। इन्होंने कहा कि हमारे देश में जब भी जिस प्रदेश में चुनाव होना होता है, बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, यूपी हो, तो ये कहते हैं बांग्लादेशी आके छुपे हुए हैं। तो भैया 11 साल से क्या कर रहे हो आप? गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? केवल फर्जी के बने बैठे हैं क्या? उनके बस का नहीं देश रह गया है? आप बताओ, कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में विदेशी आकर के छुपे हुए हैं और हमारा गृह मंत्री घूम रहा है। हमारे गृह मंत्री को जानकारी नहीं है, और ये काम जो गृह मंत्रालय का है वो काम चुनाव आयोग कर रहा है। ये शर्म की बात नहीं है? आप मुझे बताओ कि यहाँ ट्रंप का शासन है क्या हिंदुस्तान में, कि अमित शाह जी का शासन है? उसके बाद आप इस बात को लेकर के आप बातें कर रहे हो, बड़ा हास्यास्पद संजय जी है। हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो बहुत मजबूत सरकार आप कहते हो, है तो मजबूत नहीं लेकिन बहुत मजबूत आप कहते हो, और आप कहते हो कि डंका बज रहा है। आप डंका तो आपका तब बज रहा होता, आप सोचो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? पाकिस्तान को। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए डंका बजाने वालों को। आरोप गंभीर। आज सुनिए, चुल्लू भर पानी डूब मरना चाहिए। और पता है, हिंदुस्तान के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ होगा कि हमारे दुश्मन राष्ट्र के सेना अध्यक्ष को अमेरिका ने बुला करके दावत दी, और आप सोचो आप यहां पे डंका बजा रहे हो पूरे हिंदुस्तान में। वहां 19 बार ट्रंप बोल चुका है, ट्रंप जी बोल चुके हैं कि भाई हमने जो है बात ना करें, आप बिहार पर बात कर लेते हैं। हमने युद्ध विराम करवाया, ठीक है। तभी आप जो है डिंग मार रहे हो। ठीक, आज बिहार पर बात कर लेते हैं। बिहार पर ठीक है, बिहार पे आइए। बिहार में आता हूँ। उन्होंने बात कही, राय साहब ने बहुत अच्छी बात कही। 2003 से लेकर के 22 सालों में कितने लोग जो है, कितनी कैजुअलिटी हुई होंगी, कितने वोट कम हुए होंगे। अगर आप उन्होंने कह दिया कि 2005 करोड़ तो वही लोग हो गए, 2003 के पहले के वोटर 5 करोड़ हैं, शायद ये आंकड़ा आधिकारिक नहीं है,
क्योंकि मैं कई बार अभी देख रहा था, कई सारी न्यूज एजेंसी पे कोई बता रहा 4 करोड़, कोई बता रहा 3 करोड़, कोई 5 करोड़ बता रहा है, ये तो उसका विषय है। लेकिन आज सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग एक नारा देता है कि एक भी वोट ना छूटे, एक भी वोटर जो है, जो सही हमारा वोटर, वो छूटना नहीं चाहिए, तो ये बताओ फिर कैसे छूट जाएगा? आप बताओ, जब जो लोग बाहर रह रहे हैं, वो अभी आपने बहुत सही तर्क दिया कि भाई छठ पे लोग आते हैं, फिर 2 बार आना उनका मुश्किल हो जाएगा, तो लाखों की संख्या में आप चाहते हो लोग वोट ना दें, ये क्यों डर रहे हो आप? हम कह रहे हैं अगर आपके पास, अगर अभी कौन सी जल्दी है, अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई आपकी सरकार कहीं और चली जाने वाली है, अभी तो आप हो ना, सेंटर में आप हो ना, तो कम से कम इतना तो सब्र कर लो, या चुनाव आयोग इतना सब्र कर ले कि कम से कम वहां पे जो समय है चुनाव का, आप इसके बाद आप समय लेकर के करा लो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपकी मंशा, सुनिए, आपकी मंशा यह है सर, आपकी मंशा यह है बेईमानी करने की, आपकी मंशा है लोकतंत्र को लूटने की, आपकी मंशा है चोरी करने की। उत्तर प्रदेश आप भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाई इलेक्शन हुए थे, कैसे वोटरों को धमकाया गया, रोका गया, कैसे वोट डालने नहीं दिया गया, कैसे बेईमानी की गई। संजय जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विनय राय जी के पास जाऊंगा। विनय राय जी, ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि जो वोटर कम होते हैं, मतलब जो मृत होते हैं, उनके नाम कम किए जाते हैं, नए वोटर्स बढ़ाए जाते हैं, फिर इतना बड़ा विवाद क्यों? देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। एक तो सही बात है, जो मृत होगा उसका नाम हटाया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि गांव में जैसे मुखिया का चुनाव होता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में प्रधान का चुनाव होता है, तो जो प्रधान का प्रत्याशी होता है वो चाहता है कि उसका मतदाता उसके गांव में भी वोटर डालने के लिए तैयार है, कि जब चुनाव हो तो डालने आ जाए। और वो जो व्यक्ति बाहर काम करता है वहां भी मतदाता बन जाता है। तो कहीं कहीं चुनाव आयोग इस तरीके की कोशिश कर रहा है कि मतदाता एक जगह रह जाए, जो एक्चुअल मतदाता सूची हो तैयार हो सके। लेकिन सवाल वही आगे फंस रहा बिहार के इश्यू को लेकर के कि अब मतदाता, जिसको मतदाता सूची में नाम ठीक कराना है, वो अभी आए या अक्टूबर में, जब तो अक्टूबर में छठ है। जितने भी बिहार के सम्मानित नेताओं को पता है, पत्रकार छठ के दौरान ऑनलाइन भी दे सकता है। अगर उस समय इसका सुधार कराया गया होता तो शायद हमको लगता है ज्यादा सरलता होती, न बाढ़ का बहाना होता, न कामकाजी लोग जो बाहर होते उसका बहाना होता। लेकिन एक आपने अवसर जरूर दिया है, बाकी न्यायालय पे छोड़िए, बांग्लादेशी रोहिंग्या सब हैं यहाँ पे वोटर बन गए, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी बांग्लादेशियों के वोटर से वोटर बने, प्रधानमंत्री बने हैं। गलत बात, आप यही बात करते हैं। सवाल एक और खड़ा होता है, बिहार बन गए, तो क्या बातें हैं? ये आपके वोटर हैं, ये 2024 में जो सरकार ने नहीं, 2024 में वोट ही नहीं देता भाजपा को, 2024 कैसे कह सकते हैं? नहीं देता, नहीं देता भाई, अरे 1-2% दे देता, सरकार फेंक नहीं पालते। ये आपके वोटर हैं, आपको बेचैनी इसी बात की है कि आप हमें बेचैनी नहीं है, डर तो आप डर रहे हैं बिहार से। और जिस तरीके से आपने यूपी में बेईमानी की, जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र में बेईमानी की है, ये जग जाहिर हो चुका है। प्रियव्रत भाई, मैं एक बताता हूं, सुन लीजिए। अगर आपने इनको बोलने के लिए बोला रखा नहीं, मैं तो समय आपको नहीं देता हूं। संजय भाई आप बोलिएगा, 10 मिनट सवाल ले लीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र का होता है, और 2024 में ही विधानसभा का चुनाव होता है। तकरीबन 3 से 4 महीने के 5 महीने के अंतर में चुनाव होता है। 5 महीने के अंतर में प्रियव्रत भाई तकरीबन 84 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं। आप बताओ, बेईमानी नहीं तो और क्या है ये? एक बेईमानी करने वाला काम कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सब लोग जान चुके हैं कि बेईमान सरकार है, और ये जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये कोई छुपने वाला नहीं किसी से है। मनोज जी, सवाल आपसे भी है कि अगर इसी तरीके का कराना था तो 24 को लोकसभा चुनाव से पहले करा लेना चाहिए था, या तो फिर उस चुनाव को अवैध घोषित कीजिए। मनोज जी, चुनाव आयोग कब कराएगी? कोई हमारे निर्देश पर प्रिय बोले जी, चुनाव आयोग अपना काम करा रही है। अगर सवाल तो चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं ना, पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कठपुतली है बीजेपी की। नहीं, चुनाव आयोग के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना, अब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएंगे क्या? अरे राहुल गांधी जी आज कह रहे थे, आज जब वो संबोधित कर रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी और आरएसएस के नाम पर काम कर रहा है। मत कीजिए सर, आप बिहार के संदर्भ में राहुल गांधी की चर्चा मत कीजिए। हम वरिष्ठ पत्रकार विनय जी को एक ये भी जानकारी होनी चाहिए, देनी चाहिए कि जो लोग बिहार से बाहर हैं उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इसमें हमको कहीं से कोई नहीं लग रहा है। ये लोग यहाँ पर आग जला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लोगों को एम्बुलेंस को जाने से रोक रहे हैं, ट्रेन को रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ आज के भी दिन मतदाता अपने अपने केंद्र पर खड़े होके अपना
अपना वोटर लिस्ट को ठीक करवा रहे हैं। यहाँ शायद ही किसी बिहार के लोगों के पास जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है, वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं उपलब्ध होगा। आज के डेट में लगभग लोगों के घर में वंशावली तैयार है। जो भूमि सर्वेक्षण आधार कार्ड की क्या वैल्यू रह गई सर, जो ये थोक रेट में बनाए गए थे? नहीं, आधार कार्ड में जो बनाए गया था वोटर आईडी कार्ड, उनको भी लगा होगा, उनको भी लगा नहीं, ये जो थोक के रेट में बनाए गए थे, प्रसाद की तरह बांटे गए थे, आखिर इनकी क्या जरूरत रह गई? उसकी देखिए सब चीज की अपनी अलग अलग जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नहीं माना है, तो बाकी जो आधार कार्ड बनाए हैं वो बिना निवास प्रमाण पत्र के थोड़े उनका बना, और उसको लिंक भी किया गया था सर, वो तो लिंक्ड भी है ना, वो वोटर कार्ड प्रमाण पत्र के थोड़े बना हुआ होगा सर। तो सबके पास उपलब्ध है। अब आप इसको जितना चीर सकते हैं, हम लोग तो पटना में रहते हुए अपने घर के सदस्यों। अच्छा मनोज लाल जी, क्या आपको लगता है कि ये जागरूक नहीं है लोग और इसको एक हौवे की तरह जागरूक यहाँ नहीं, जागरूक यहाँ बहुत है। जागरूक को तो क्या चंचल यादव जैसे लोग ये अफवाह फैला रहे हैं क्या? अब चंचल यादव जी को बिहार के बारे में क्या पता? ये तो बोल दिए कि कई जिला बाढ़ से प्रभावित है। आपने पूछा कि भाई कौन जिला, बताइए चंचल जी कौन सा जिला प्रभावित है? जरा पूछ लीजिए, अगर कोई जिला प्रभावित नहीं तो अभी मुख्यमंत्री जी बाढ़ जिलों का दौरा कहाँ करने गए थे 3 तारीख को? अभी 3 जुलाई की न्यूज पढ़ा दीजिए इनको, शायद अपने नेता के बारे में नहीं जानते हैं। बता दीजिए जिला, अरे मैं बता तो रहा हूँ वैशाली जिला बता दीजिए ना। अभी सुनिए, अरे भाई संजय जी आप देखिए, आप साथी का साथ मत दीजिए, उनकी मेरी बात, हमारे साथी हैं भाई। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, जरा पूछ लीजिए कि अभी बिहार पीड़ित, सुनिए बाढ़ पीड़ित जिलों का दौरा करने गए थे नीतीश कुमार जी, आपको मालूम होना चाहिए वो कौन से जिले थे, वो कौन से जिलों में बाढ़ आई थी? चलिए, अरे भाई आपके नेता, आपको जानकारी नहीं है? समय दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। आपको जानकारी नहीं है? कोर्ट ने इनकी बात को स्वीकार कर लिया है, कल ही उस पर ठीक है। तो आज लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत थी? अपने एक तर्क है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर निवास प्रमाण पत्र बनाना है, आप जानते हो बिहार में किस लेवल का भ्रष्टाचार है, आए दिन गोलियां चलने, पूरा जंगल राज कायम हो चुका है। आज लोग पटना में सुरक्षित नहीं है। आज आप सोचो, आज आप सुन लीजिए, सुनिए, अरे क्या बात करोगे, हत्याएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी की जुबान नहीं निकल रही है, मुख्यमंत्री जी कहाँ है किसी को पता नहीं है, आरएसएस सरकार चला रही है। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे पता है मैंने दुख की नस पे हाथ रख दिया, बिलबिलाइए मत। मुझे एक बात बताओ, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितने समय लग जाएंगे आपके यहाँ? अभी बनाने जाओगे आप जैसे सब लोग सक्षम नहीं है। उस गरीब आदमी से पूछो जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उसका खाने की व्यवस्था नहीं है, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट नहीं खड़ा होगा? झांसेबाजी वाली क्या बात करते हो आप? जिसको नहीं खाने की व्यवस्था है उसको लेकर मीडिया के पास से किसी मीडिया को दिखाए क्या? जिसको रहने के लिए उसको पूछ लीजिए कौन से बिहार जिले में बाढ़ पीड़ित जिले में दवा करने गए? चलिए ठीक है संजय जी, आपको जानकारी नहीं है, आपके अपने नेता के बारे में जानकारी नहीं है। संजय जी देखिए, डिबेट अगर तथ्यों पे हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो पहली बात तो मैं चंचल यादव जी छोटे भाई की तरह मैं मानता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मनोज जी आगे बात समझ गया, समझ गया। एक मिनट मनोज जी, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। अरे मनोज जी, आपके सहयोगी है, इनको भी समय दे दीजिए सर। क्या बोल रहे हो आप? चंचल जी आप ये बताइए, हाथ खींच लिया इन्होंने वापस, तो बिहार में मुश्किल पड़ जाएगी आपको। जी चंचल जी ये बताइए, आपके नेताजी ने अभी एक तेजस्वी के छोटे भाई को पकड़ लिया था, तो आप तेजस्वी को बनाने जा रहे हैं, उनके छोटे भाई को ये क्लियर कर लीजिए। आपका देखिए, बुरा ना मानिएगा, सपा कहीं स्टैंड नहीं करती है बिहार के अंदर। सपा का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, बात तो गठबंधन में अब आप बैठा लीजिए, तो बात गठबंधन तो गठबंधन है। देखिए, जमीनी हकीकत जैसे मनोज जी कह रहे हैं, वास्तव में सपा को कोई जमीनी हकीकत नहीं मालूम है। अब दिक्कत देखिए, फिर मैं कह रहा हूं इस बात को, दिक्कत इन लोगों को
वो जो इनका वोटर आयातित है, जो विदेश से आया हुआ है। विदेश से कौन आता है? अरे रोहिंग्या और लाल, इन लोगों ने जो बसाए हैं अमित शाह जी उनके ने उनके बसाए 11 अरे सालों बात में। सुनिए, अरे सर, अरे आप अमित शाह जी बोलने देंगे, आप मेरी बात क्यों दबाने लगते हैं आप मुझे? अच्छा आप क्यों दबाने लगते हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिएंगे नहीं? सुनिए सर, सुनिए। क्यों आप उस केंद्र में 11 साल हो गया। रोहिंग्या के खिलाफ बोलने पे क्यों आप लोग भड़कते ठीक है, हैं? मेरी बात सुन लीजिए सर। बांग्लादेशियों के नाम अरे पर सर, क्यों सुन तो भड़कने लीजिए। लगते हैं? 11 साल हो गए सर केंद्र में सरकार। अरे हो रहा है इलाज, हो रहा है, कितने ऐसा साल? इलाज होगा। कितने साल अमित सर? शाह जी ऐसा इलाज करेंगे, कितना समय? ये तड़पते नजर कितना आएंगे। समय सर? ये तड़पते नजर कितना आएंगे। समय? अरे इंतजार करिए, हाँ। धैर्य रखिए, भाजपा को हटा तो पाएंगे नहीं। ये तो डंका पीट रहे थे कि हम 1 साल के अंदर 6 महीने में हटा पाएंगे। अब तो योगी प्रधानमंत्री जी का 1 साल से ज्यादा पूरा हो गया। अरे सर, वो बातें अरे सर ठीक है। रुकिए, सर सुनिए, ऐसा इलाज होगा इन लोगों का, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का, मोदी जी करेंगे। कब होगा सर? अभी अरे आप बेचैन क्यों हो रहे तारीख नहीं हैं? बताएंगे। बहुत चीजें का सर्जरी हो रही है इस देश के अच्छा, अंदर। नुकसान हो रहा है उस वोट से? अरे आपको नहीं हो साहब, रहा है? बेचैन मत हो। आपको ये भी इलाज हो रहा है। आपको नुकसान हो रहा ये है? भी इलाज हो रहा है। आपको नुकसान हो रहा है? बिहार में अभी देखिए छटपटाहट कितनी हो नहीं, गई है। आपको नुकसान है? बिहार उस वोट से? में इतना हो रहा है, इतने छटपटा रहे, बेचैन हो गए, विधवा विलाप चालू हो नहीं, गया। आपको नुकसान है उस वोट से? नहीं है? किससे? आप रोहिंग्या वोट से? नहीं, रोहिंग्या क्यों डालेगा? हाँ। क्यों डालेगा? उस वोट देश से के आपको अंदर? नुकसान है? नहीं, वो होता क्यों है? हाँ। वो तो निकाल के बाहर फेंक दिया ना अरे सर? हो रहा है, प्रियव्रत भाई, डिपोर्ट किए जा रहे हैं। आप लोगों को नहीं मालूम है? एक बार खबर चलाइए। एक भी किसी को NIA डिपोर्ट पकड़- किया बताओ? अरे चंचल भाई, क्या एक भी बकवास किसी कर को रहे हैं? डिपोर्ट किया हो? आप अभी दिल्ली से ट्रंप के पकड़ शासन के में डिपोर्ट किए जा रहे हैं अभी रोहिंग्या। सुन ले भाई, एक सेकंड। अरे भाई, जब नहीं मालूम, देखिए एक बात मुझे बता दीजिए, मैं डिबेट नहीं अभी करता हूं। ट्रंप ने लॉजिकल डिबेट हिंदुस्तानियों क्या को ट्रंप डिपोर्ट किया, बताइए? हथकड़ियां और हाथ में जो है बेड़ियां पहना के भेजा। हाँ, तो? तब तो आप लोगों को शर्म नहीं आई कि अरे बताओ आपको हमारे शर्म देश नहीं आती? के। आप सुनिए, मुनीर के- आप किसी को बता दो, आप किसी को मुनीर के भेजाओ। गाने चलिए, गाओ। बिहार आप पर बताओ चलते हैं मुनीर सर। के गाने बिहार गा रहे हो पे। भाई। ठीक अच्छा, है। एक बात सुनिए। हाँ, बिहार पे, अच्छा, बिहार पे, सुनिए, हाँ, बिहार पे, जा रहा हूं। बिहार पे बिहार आइए। पे आ रहा हूं। हाँ। अजय यादव का अभी मुहर्रम में मुसलमानों ने मार दिया, आप क्यों नहीं बोल रहे उसके अरे खिलाफ? बिहार पे आइए सर। अरे बिहार में ही बोल रहा हूं। अजय यादव को, आपका वोटर है, जिसके लिए अखिलेश यादव जी अभी छाती पीट रहे थे, क्यों नहीं बोलते आप? अजय यादव को क्यों नहीं बोलते आप? हिम्मत नहीं है आपकी पीड़ित बोलने सुनिए, की। मैं बता- नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? जवाब मुहर्रम दीजिए, में जवाब मुसलमानों ने मारा है, औकात नहीं आपकी बोलने की, आप डरते हो। अरे सुनिए, अरे अब आप कुछ भी बोलो, सुनिए ना। एक स्टेटमेंट नहीं आया अखिलेश यादव का, अरे एक राहुल गांधी का ठीक नहीं है, आया, ठीक है, एक सुन लिया मैंने तेजस्वी दोनों को का सुन लिया। नहीं आया। ठीक है, ये है आप लोगों की राजनीति। विनय राय जी, आखिर उस वोटर का क्या होगा जिसको उलझाया जा रहा है, जिसको एक बार फिर से लाइनों में लगना पड़ेगा? मुझसे समय दीजिए तो मैं जवाब अरे दूंगा। ठीक है सर। जब भी कोई ठीक। सिस्टम होगा तो लाइन में तो लगना पड़ेगा। हाँ। अगर मान लीजिए कोई व्यवस्था है, अभी नोटबंदी हुई तो आपको नोट बदलवाने की लाइन में लगना पड़ा। हाँ। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है तो आपको लाइन तो लगना ही पड़ेगा, उससे कोई इशू नहीं है। और जहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई है वहाँ ऑनलाइन लोग कर लें। मेरा सवाल दूसरा है, आप आधार को चलिए नहीं मानते, कहते हैं कि बांग्लादेश से कोई पश्चिम बंगाल से बना लिया, कोई यूपी में बन गया, लेकिन उसी आधार कार्ड के आधार पर बैंक अकाउंट खुले हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, तमाम कागज बने हैं। एक तरीके सबका रिवीजन एक बार कराना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड अगर गलत है, कहीं गलत तरीके से बन गया है। ठीक है, एक और सवाल है विनय ड्राइविंग लाइसेंस हमने जी। खुद बनवाया, विनय जी, एक हमने और आधार कार्ड सवाल लगाया। 1 से 1.5 महीने लग जाता है निवास प्रमाण पत्र बनने के लिए, 1 से 1.5 महीने, उसमें भी खर्चा आता है। वो तो नहीं, अभी बिहार में दरअसल जमीनों को लेकर के जो वंशावली बनी है, तो एक फैसिलिटी तो अच्छी हुई कि लोग पूरा बिहार के लोग जा करके गांव में रुक करके उसको सही कराएं। हाँ। उस बेसिस पर तो काम आसान है, उनके पास कागज अभी तुरंत नया बन के रखा है। हाँ। जो बाहरी लोग हैं, जो आकर बसे हैं, जो कई बार डोमिसाइल भी गलत बन जाता है। हाँ। लोग क्या करते हैं, यूपी से लोग जाके बिहार में बनवा लेते हैं, और बिहार यूपी से कुछ लोग उत्तराखंड में भी जाके बनवा लेते हैं, तो वो मसला नहीं है। लेकिन सही बात, मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर मतदाता सूची सही बन रही है, इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मतदाता ही आपके केंद्र में है। मतदाता के मन में भ्रम न हो कि आप उसका वोट काटना चाहते हैं, उसको परेशान करना चाहते हैं, उसको समय पर आप देना नहीं चाहते हैं। अगर भ्रम की स्थिति दूर करना 2 की जिम्मेदारी, जो सरकार में बैठा व्यक्ति है और चुनाव आयोग, कि दोनों लोग उस भ्रम की स्थिति को दूर करें। और सबसे बड़ी चीज है कि जनता के मन में अगर कोई भ्रम होता है तो लोग अदालत जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी जो भी गाइडलाइंस होंगी। मनोज लाल जी, और एक और है प्रियव्रत भाई, आपको ऐड ऑन कर देता हूँ। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था महाराष्ट्र, ग्रेटर महाराष्ट्र को लेकर के, और दिल्ली में लेकर फैसला खुद आया था कि भाई जो है आप किसी को इस तरीके से मतलब नागरिकता के आधार पे आप किसी को इस तरीके से रोक नहीं सकते हो। ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का उस समय, लेकिन उन फैसलों को भी नहीं मानना आपको है।
आप ये चुनाव आयोग के लिए फैसला आया था कि भाई मनोज लाल जी, मेरा सवाल ये है कि अगर वोटर के मन में ये बैठ गया कि आप उसका वोट काटना चाहते हैं, वोटर को वोट नहीं करने देना चाहते हैं, तो फिर ये बड़ा दिक्कत दे जाएगा सर आपको। एकदम दिक्कत दे जाएगा। अगर किसी वोटर को परेशानी होगी तब न कोई दिक्कत होगा। प्रियवर्ती जी, वोटर लोग अपना लगे हुए हैं, उन लोगों को दिक्कत होगा कि जो बिहार में भी अपना नाम दर्ज कराए हुए हैं, दूसरे प्रदेश में भी दर्ज कराए हुए हैं, बिहार के दूसरे जिले में कराए हुए हैं, उनको दिक्कत होगा। हमारे भी कार्यकर्ता हैं, हमारे भी बीएलओ हैं, हमारे भी बूथ के एजेंट हैं, लगभग सभी दल के पार्टी के बूथ के एजेंट। वो लोगों का यही काम है। हमारी टीम जो है सभी लोगों को कागजात दे रही है। ठीक है, एक चीज संजय तो जी, है फाइनल कमेंट के तौर पर समय का अभाव है, मैंने दे दिया था समय आपको। ठीक है, आपकी पार्टी को इस बार जिता देंगे, बदलेंगे नहीं। संजय जी, आपकी पार्टी खत्म होने जा रही है बिहार में, ये बात घटिया लो आप। ठीक है, अगली बार ठीक है संजय भाई, नहीं समय का अभाव, बनेंगे। समय का अभाव। किशनगंज में अप्लाई कर जल्दी दिया से। है। जी तो ये सब चंचल चीज भैया, तो एक यूपी में आप सबसे संभल के रहिएगा। कांग्रेस से कांग्रेस कहीं आपको न निपटा दे अगले चुनाव में, चिंता मत करिए। राहुल गांधी आपको ही निपटाएंगे और किसी को नहीं निपटाएंगे। मैंने समय दिया आपको अपने तथ्य रखने के लिए, लड़ने के लिए नहीं दिया सर। बात रखने का सर, नहीं रहा हूँ। और रही बात जो अभी मनोज जी ने बात कही है, बिल्कुल सच कही है कि जैसे तेजस्वी की पार्टी के हैं, करीब 48,000 उनके बूथ पे कार्यकर्ता हैं, बूथ एजेंट हैं। हमारे भाजपा के 52,000 बूथ पे बूथ एजेंट हैं। ठीक है, और कांग्रेस के माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सियासत फिलहाल वोटों पर जारी है, वोटर लिस्ट पर जारी है, प्रदर्शन लगातार जारी है, कल सुनवाई होगी, लेकिन अब बिहार में चुनाव है तो बवाल तो जरूर होगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। चुनाव आयोग और मोदी के खिलाफ वोटर लिस्ट से हटाने का साजिश चल रहा